अरे यार आई डोंट नो, पिन ही कर लो यार वीडियो यार, अब क्या बोलूं मैं। सर आप एक काम कर सकते हो ना सर, आप एक और डिवाइस से ज्वाइन कर लो। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप ही ले लो, एंड देन यू ठीक मेक है, दैट लैपटॉप द होस्ट एंड देन मेक योर यस, एंड देन एंड स्पॉटलाइट योर वीडियोस रिकॉर्ड। टू दैट। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से करता वही हूँ, कह रहा था नॉट मैं। टुडे। ओके फिर सर। अभी करूंगा तो उसमें फिर गड़बड़ ना हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर से ये ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। आज पढ़ते हैं चलो। सर आप तो पाथ को रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दो ना। पार्थ को रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे देता हूँ, ये कर सकता हूँ। मैं तो अगर होस्ट बना ही रहे हो देन आई कैन रिकॉर्ड एनीवेज ना, इफ यू मेक मी द होस्ट एंड देन क्लाउड पे तो आपके क्लाउड पे ही जाएगा। मेरे क्लाउड में जाएगा श्योर? हाँ हाँ, मेरा ईमेल यस लिंक सर। थोड़ी है ना इस पे। चलो ठीक है, तो आई विल मेक यू होस्ट। नहीं, इनफैक्ट आई अलाउ यू, मोस्टली होस्ट ही बना देता हूँ, एंड यू रिकॉर्ड ऑल्सो। रिकॉर्ड तुम कर लो, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्ड। चलेगा। चलो सर तो हाँ, सर विल यू डिस्कस होमवर्क? होमवर्क करना है डिस्कस, बोलो, आई डोंट माइंड। सर क्वेश्चन जरा हुए नहीं मुझसे, हार्ड लगे। तो डिस्कस कर सकते हैं, वैसे कौन से वाले में, आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या दिया था होमवर्क में। आपने अगर 1A 1B पूरा दिया था। तो उसमें से कुछ करना है, बने के बचे हुए क्वेश्चंस अगर करना हो तो कर लेते हैं, या फिर बन भी के। सर एक और लेक्चर दोगे ट्राई करने के लिए? हाँ ठीक है, आई सर डोंट एक और माइंड, लेक्चर दे दो ना, पूरा नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ आराम से सर। चलेगा, चलेगा सर चलेगा, बस नो, एक चीज सर, सर चलेगा ठीक। हाँ सर मैं पब्लिक चैट इनेबल कर दूं बिकॉज़ देन दे कैन ओनली टॉक टू मी थ्रू चैट देन। हाँ हाँ, पब्लिक चैट इनेबल कर दो, चलेगा। हाँ जी सर। ओके, चलो। सो आई थिंक लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग इनइक्वालिटी, मैंने इंट्रोड्यूस किया था, एक तो क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इनइक्वालिटी वाज एज गुड एज इक्वालिटी, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। तो अगर साइन एक्स लेस देन हाफ है तो इसको भी अपन ग्राफ से ही सॉल्व करते थे, ठीक है। वी यूज टू सॉल्व दिस विद ग्राफ ओनली। तो मैं खाली क्या करना है, y इक्वल्स टू साइन एक्स बनाना है एंड y इक्वल्स टू हाफ बनाना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट वो वाले पॉइंट्स होंगे जब साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ होगा, तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिखने हैं। तो जैसे ये पाई बाय सिक्स है, ये तो हमें इतना याद होगा कि ये पाई बाय सिक्स, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, थ्री पाई माइनस पाई बाय सिक्स एंड ऑल दैट, यू रिमेंबर ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट। अब लेस पूछा है, ग्रेटर पूछा है, उसके बेसिस पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेसर देन पूछा या ग्रेटर देन पूछा, उसके बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स लेस देन हाफ, तो साइन एक्स लेस देन हाफ का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, उतना रेंज व्हेन साइन एक्स का ग्राफ इज बिलो, लेसर मतलब बिलो, ग्रेटर मतलब अबव, बिलो y इक्वल्स टू हाफ। तो कितने कितने इंटरवल में वो लाइन के नीचे है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है लाइन के नीचे, ये ऊपर वाला हटा दो, ये भी हटा दो, इस इंटरवल में लाइन के नीचे है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल पाई माइनस पाई बाय सिक्स से लेकर टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स पूरा चल जाएगा। ये देखो ये लाइन के नीचे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ऊपर जा रहा है, तो उसको कटा दिया, वी कैन रिमूव दैट। नेक्स्ट थ्री पाई माइनस पाई से सर लेकर, हाँ बोलो। जीरो टू पाई बाय सिक्स में भी है ना? वो मैंने लिया नहीं, वो एक्चुअली फिर पूरा होगा, पीछे भी जाना पड़ेगा, बट वो वाला पॉइंट मैंने लिया ओके नहीं है, सर। अंडरस्टूड। कोई सा भी ना दो तीन रेंज लिख लो, उसके बाद तुम्हें आइडिया लग जाएगा यार। इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या, हाँ, पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, सेवन पाई, नाइन पाई, तो टू एन माइनस वन पाई और माइनस पाई बाय सिक्स तो फिक्स्ड है सब में। और दूसरा वाला क्या है, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, टेन पाई, तो सबको समझ आ गया ये बन रहा है। तो दिस इज द सोल्यूशन। तो लास्ट एग्जांपल भी मैंने शायद लास्ट लेक्चर में यही एग्जांपल लिया था, आई होप यू गाइस रिकॉल, यस सर। है ना। चलो, तो मैं सर थोड़ा सा, और इनइक्वालिटी में एक्चुअली बहुत ज्यादा मेरे पास पढ़ाने के लिए है नहीं, लिटरली दिस इज इट फॉर इनइक्वालिटी। तो इस पर अपन क्वेश्चंस करते हैं, बट ऑफ कोर्स सर आई एक कांट बार डू दैट वापस फॉर, कर दो ना प्लीज। कैन यू रिपीट दैट व्हाट। सर could you explain the last step again? सिंपल देख, क्या आया था, एक आया था पाई माइनस पाई बाय सिक्स से लेकर टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, है ना। फिर एक आया था थ्री पाई माइनस पाई बाय सिक्स से लेकर फोर पाई प्लस पाई बाय सिक्स। तो अब बस तुम्हें ये इंटरवल को जनरलाइज करना है, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर जनरल सोल्यूशन। तो व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन, तुम्हें जनरलाइज करना अब इतना तो आ गया होगा, एक्स ग्रेटर देन पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, सेवन पाई, टेन, नाइन पाई एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और माइनस पाई बाय सिक्स सब में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, फोर पाई प्लस पाई बाय सिक्स, सिक्स पाई प्लस पाई बाय सिक्स, ऑब्वियसली आंसर। सर हाँ, टू एन 2n प्लस प्लस वन पाई आएगा ना। अगर यहाँ पर टू एन प्लस वन होता तो यहाँ पर आपको फोर्सिबली ये लिखना पड़ता, डू यू फॉलो दिस, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला इवन नंबर चाहिए। तो टू एन प्लस वन के नेक्स्ट वाला इवन नंबर टू एन प्लस टू हो जाता, ठीक है, ओके। चलेगा ना।
तो इसलिए मैंने जानबूझ के पहले n-1 लिखा है, तो ये 2n पाई चल जाएगा। अच्छा देखो, अगर तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस नहीं है वेदर यू डिड दिस जनरलाइजेशन करेक्ट और नॉट, तो n की वैल्यू डाल के देख लो। n को एक काम करो, डालो 1, n को 1 डालोगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, और ये बन जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। मैच कर रहा है क्या किसी से भी? हाँ कर रहा है, तो मतलब ये Yes, sir. जनरलाइजेशन सही था, सिंपल। ठीक है, चलो। कई बार बच्चों ऐसा होगा, लॉट ऑफ टाइम्स, लिटरली लॉट ऑफ टाइम्स we need to plot graphs, ठीक है, and see their intersection points। ठीक है, अपन ने सारे डेरिवेशन तो वैसे इसी पॉइंट पे बेसिस पे अपन ने डिराइव करें, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्पेशली when number of solutions of some equation has been asked। तो अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है बच्चों, नंबर ऑफ सोल्यूशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन इटसेल्फ, they are talking about number of solution, then this point, then plot the graphs, लिख ही देता हूं, then plot the graphs and see or count the number of intersection points। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसे लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये। आई शुड टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हमेशा वर्क नहीं करेगा, बट यूजुअली व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन प्रोबेबली तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नंबर बताना है कि 6 सॉल्यूशन है, 5 सॉल्यूशन है, फलाना ढिमका। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिस माइट नॉट बी द बेस्ट एग्जांपल बट एनीवे ले रहा हूं मैं। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा है, मान लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेट्स से इन द इंटरवल 0 to 4 पाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 4 पाई, क्या करना पड़ेगा? सर उनका ग्राफ बना के हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखेंगे। बस y इक्वल्स टू cos x और y इक्वल्स टू sin x, ये बनाओ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू मॉड cos x, सबको याद आ रहा है? मॉड cos x अगर किसी को नहीं याद है तो प्लीज लेट मी नो। फ्लिप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब cos x लिटरली ऐसा होता है ना? याद आ रहा है? ऐसा। Yes, sir. बट मॉड ले लेते हैं तो ऐसे उचक जाता है। ये सब आप लोगों ने इन इक्वेशन में पढ़ लिया है। दिस पॉइंट इज लिटरली 2 पाई एंड दिस पॉइंट इज लिटरली 4 पाई। और पैरेलली किसका ग्राफ बनाना है बच्चों? साइमल्टेनियसली यू नीड टू प्लॉट ग्राफ ऑफ sin x। तो sin x सबको याद है, ये पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, ऐसे करके दी में से उसको रफली बना दो, रफली, एकदम एक्यूरेसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा 4 पाई। तो आंसर क्या आ गया? 4 सोल्यूशन, खत्म। 1 2 3 4 खत्म, बस। इज इट नॉट फास्टर? You could have solved Sir. this equation also। हाँ बोलो। So can you explain the graph of mod cos x? देख, cos x का ग्राफ याद है? Do you recall cos x का ग्राफ? Yes. ये रहा cos x का ग्राफ। mod cos x के टाइम क्या होता है? जो भी नीचे वाला क्वांटिटी है, x एक्सिस के नीचे जो भी है, उसको इन्वर्ट कर दो, मतलब फोल्ड कर दो, ऐसे, है ना? याद आ रहा है कुछ? ऐसे फोल्ड कर दो। तो x एक्सिस के नीचे जो जो भी पार्ट है उसको पकड़ के फोल्ड करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा कि नहीं, बताओ? Yeah, yes. मॉड मतलब आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें थोड़ा सा मॉड के ग्राफ बनाना याद है। ये ट्रिक आपको Yes, सिखाई yes. होगी। मॉड एफएक्स के लिए क्या करते हैं? मॉड एफएक्स के लिए ऐसा बताया होगा आपको ट्रिक कि बिलो एक्स एक्सिस वाला पूरा कैंसिल कर दो, बट इतने रीजन में क्या बना दो? उसका मिरर इमेज, ऐसा सिखाया होगा। तो ये बाउंस हो जाता है ऐसे। अगर ऐसा कुछ गया है तो नीचे वाला पूरा रब कर दो और उसकी जगह उसका मिरर इमेज बना दो। ये होता है मॉड का ग्राफ। तो दैट्स हाउ आई ऑब्टेन मॉड cos x। ठीक है, तो वी विल यूज दिस मेथड क्वाइट अ लॉट। तो एक काम करते हैं, ये बस खाली आइडिया है, दिस इज नॉट अ थ्योरी पार्ट। तो इस आइडिया को अपन एक्सप्लोर करते हैं बाय सम क्वेश्चंस। So, ठीक है, एक डाउट। बोलो बोलो। So cos x को then we could have opened as plus or minus cos x and then we could have solved as Yes. well, right? यस, बिल्कुल। मैं कहाँ मना करा कि इसको तुम बिल्कुल कर सकते हो सॉल्व नॉर्मली ऑल्सो, कि Okay, thank you.
टेक 2 केसेस की cos x पॉजिटिव है cos x नेगेटिव, उसके हिसाब से मॉड तो ओपन फिर करो। tan x 1 and -1 आ जाएगा ना। हाँ, तब भी वो लेंदी है। उसके सोल्यूशन निकालोगे, उसके बाद केस बनाना वो पड़ेगा, तो एक ही बात है। cos x पॉजिटिव है cos x नेगेटिव है वैसा करके, और इसमें काउंट करना पड़ेगा। उससे बेटर ये था एनी टाइम। जस्ट कंफर्मिंग। फिर से एक और पॉइंट, ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो सॉल्वेबल ही नहीं होंगे तुमसे। जब सॉल्वेबल ही नहीं है तो वो तुमसे सोल्यूशन पूछेगा भी नहीं, वो तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो एट दैट पॉइंट यू विल हैव ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, ग्राफ। कई क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं होंगे। जैसे अगर मैं तुमसे लिटरली पूछ लेता मॉड cos x इक्वल्स टू x, अब बताओ, लिटरली यही मान लो तुमसे पूछ लेता मॉड cos x इक्वल्स टू x। सर ये कैसे होगा? हाँ, नहीं आंसर तो 2 आ जाते शायद, आई थिंक, शायद, आई एम नॉट श्योर। मतलब डिपेंड्स अपॉन लाइन कैसा जा रहा है, x ऐसा जा रहा है कि x ऐसा जा रहा है, मतलब आई डोंट नो, बनाना पड़ेगा वो। बट तुम सॉल्यूशन निकाल पाते क्या कभी भी इसका? वुड यू हैव एवर सॉल्व्ड इट? सॉल्व नहीं हो पाता। तो ग्राफ बना के बस बता, आई थिंक एक ही सोल्यूशन आएगा। हाँ, ये पॉइंट क्या होता है, π/2, π/2 पे ये भी π/2, बहुत ऊपर चला गया। हाँ, ऐसे ही ग्राफ बनता है, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू मॉड cos x। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो सॉल्वेबल ही नहीं होंगे। अपन करते हैं ना तो क्वेश्चन। इसमें से इनइक्वालिटी कैसे करेंगे? नहीं, ये इनइक्वालिटी का नहीं था ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे मैंने इसको? मैंने बस ये बोला कि इनइक्वालिटी पे बहुत क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, तो मैंने एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया सर कि अपन क्वेश्चंस को ऐसे भी टैकल करेंगे। हाँ, सर x का लाइन डायगोनली क्यों था ऐसे? पैरेलल टू x ऐसे भी हो सकता है ना लाइन। अबे चुप है, क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब दो ग्राफ्स y इक्वल्स टू मॉड cos x एंड y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x तो ऐसा होता है ना, ओके ओके सर। y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ऐसा हॉरिजॉन्टल, बट y इक्वल्स टू x तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से बन गया ना, ओरिजिन यस से सर, पास सॉरी होने वाली सर। लाइन। नो प्रॉब्लम। चलो, तो अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंफर्ट जोन में आ जाए। हवा में बातें करने से इतना फीलिंग नहीं आता। तो इस पे आई डोंट हैव मच टू ऑफर, क्योंकि एनीवे दिस टॉपिक हैज नॉट मच टू ऑफर। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इन चैप्टर 3 पूरा इन चैप्टर 3 सॉर्ट ऑफ ऐसे ही बेस्ड है। ऐसे ही मतलब या तो ग्राफ या फिर इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन 1 इनइक्वालिटी बेस्ड है, सर 2 अभी 3 4 5। हाँ, अभी करो, हो जाएंगे, अभी करो। ओके तब तक मैं एक दो और अच्छे क्वेश्चन ढूंढता हूँ। सर हाँ, सर जब लोग आके गाली देते हैं गुस्सा नहीं आता क्या? कौन गाली देता है? एक बंदा आया गाली देके निकल गया। मुझे तो सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, अरे चैट पे तो अच्छा, तभी चैट वेटिंग रूम पे। ऑफ था ना, तो वो हाँ, आके मनी निकल किधर गया। चैट? एक सेकेंड यार, आई थिंक वो चैट उस बच्चे को लाइक दिख रहा होगा। अच्छा, वो प्राइवेटली गाली बक के चला हाँ गया होगा, तो अपेरेंटली अपने दोस्त को गाली पड़ गई। क्या ही कर सकते। नहीं, बट अगर ऐसे भी हो जाता तो आई डोंट माइंड यार, मतलब सर स्टूपिडिटी है उसमें, क्या बोलूं, किसको क्या बोलूंगा मैं, तो आई एम हाँ, लाइक पर बिना मतलब दिमाग का सही हो जाता है। नॉट रियली। नहीं यार, मतलब अगर इग्नोर करोगे तो क्या ही दही होगा यार। अबे मेरे को ऑब्वियस सी बात है, वो आए ही इस चीज के लिए, मतलब स्पैम करने के लिए, दिमाग का दही करने के लिए। तो इन सब चीजों को तो इग्नोर ही कर देता हूँ मैं। सर इन चैप्टर 3 कौन से पेज पे? इन चैप्टर 3 है पेज नंबर 141। 141 हाँ, 141 पे। थैंक यू। इन चैप्टर 2 के जस्ट बात, एक छोटा सा ही सेक्शन है, इतने से क्वेश्चन से बस दिख जाएगा। सर हाँ, सर ये चैप्टर कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? बस एक और लेक्चर चाहिए मुझे, मतलब आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर। सर नेक्स्ट स्ट्रेट लाइंस भी आप ही लोगे? हाँ, ओके सर। स्ट्रेट लाइन तो बहुत मजेदार टॉपिक है, मतलब आई लाइक इट, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। थियोरी टाइप चैप्टर है। नहीं यार, बहुत अच्छा चैप्टर है उसमें, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे, मतलब लिटरली ऐसा हो जाएगा कि उसमें मतलब ऐसा होगा कि कुछ एक क्वेश्चन है जो 5 लाइन में सॉल्व हो रहा है, बट देन हम लोगों ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो वो 3 लाइन का हो गया। देन हमने कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि और दिमाग लगाया तो डायरेक्टली 1 लाइन में आंसर आ गया, ऐसा।
तो वो Sir, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज अ टॉपिक. हाँ, जे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा मैथ्स में? इंटीग्रेशन. I should say integral calculus, not integration. Integral calculus मतलब things which are associated with integration and its application. So 12th में आएगा ना? वो तो 12th में आएगा. 11 के टॉपिक्स में से अभी तक तुमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं. ट्रिगो इक्वेशन से फिर भी मैंने देखा एक आध आते हुए, बट आजकल ट्रिगो 1 से मैथ्स में इज डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट. हाँ, वो डिफरेंशियल कैलकुलस जो 12th के टॉपिक्स है उससे भर के आता है, भर के वो मतलब तो भी चालू है ना स्कूल में, वो भी चालू हो गया आज. हाँ. फिजिक्स वाला कैलकुलस तो वो तो बचपन वाला कैलकुलस था. वो फिजिक्स वाला कैलकुलस इज लाइक बेसिक्स. एक्चुअल कैलकुलस तो 12th में पढ़ोगे तुम. चलो मैं आप थोड़े से एक दो अच्छे क्वेश्चन भी देता हूँ, थोड़े लॉजिकल टाइप के. इन चैप्टर 3 तो हो जाएगा अपना लाइक विद इन 40 मिनट्स. उसके बाद में थोड़े से लॉजिकल, और अगर तुम्हें और इधर उधर के क्वेश्चंस चाहिए, एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आई वांट टू गिव इट टू यू गाइस. एक तो इसके बाद तुम लोग इन चैप्टर 3 के बाद 1B का 53 करना, उसके बाद 57 करना. and let me look for a question which is not really related to trigo equation, but just out of curiosity मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ. फाइंड ए बिलोंगिंग टू रियल का रेंज ऑफ ए such that this is a very great question. I like this question. मुझे बहुत पसंद है. Has at least one negative solution. बस यही. बहुत अच्छा क्वेश्चन. तो तुम लोग पहले इन चैप्टर 3 से स्टार्ट करो. सर इन चैप्टर के बाद ही करना है ना? इन चैप्टर 3 के बाद ऑफ कोर्स, ये पूरे के बाद ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे. इलेवेंथ के टॉपिक्स में सच बोलूं तो काम के टॉपिक्स कौन से हैं. द फर्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट विल बी प्रोबेबिलिटी. मतलब इससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं. फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली 12th में ही आएगा, मतलब 11-12 के बीच में ही आता है एक तरीके से. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी ट्रिगो 1, क्वाड्रेटिक, इन इक्वेशन एंड इक्वेशन, ट्रिगो इक्वेशन, एसएनएस, ये डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछते नहीं है. मतलब इन पांचों टॉपिक से मिला के हार्डली तुम्हें 3 क्वेश्चन मिलेंगे जेई एडवांस में, और वो भी ऐसे टाइप के होंगे कि वो कंबाइंड होंगे. आजकल कोई ट्रिगो 1 का एग्जैक्ट ट्रिगो 1 का According क्वेश्चन, to mains कैसा है? हाँ मेंस में फिर भी पूछ लेते हैं इनके एकदम फुद्दू से. एसएनएस के कभी दिख जाएंगे, ट्रिगो इक्वेशन के दिख जाएंगे, बट तब भी मेन यही होता है. प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. बाइनोमियल से भी कोई नहीं पूछता, पीएनसी से भी ऐसे पप्पू पूछते हैं. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी फिर 12th में जो भी आएगा ना वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. 12th के टॉपिक्स का वेटेज ऑलमोस्ट 70% है. सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी होगा ना? हार्डली एक क्वेश्चन. सर बात तो सही है सर, आपके लिए पप्पू क्वेश्चन होंगे सर. नहीं बे, अब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों के लिए भी वो सॉर्ट ऑफ वैसा हो जाएगा. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि जेई में सब कुछ पप्पू है. जेई में 12th के टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 11th के टॉपिक्स के आजकल पूछते ही नहीं, और पूछते भी तो ऐसे एकदम एकदम सुप्रीम पप्पू टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. मेंस में भी सिमिलर कॉम्पोजिशन है. हाँ, मेंस में पूछ लेते हैं. मेंस में फिर भी एसएनएस के सिंगल करेक्ट वाले ऐसे ही आ जाते हैं कैलकुलेशन बेस्ड. ये सब जो टॉपिक्स है ना बच्चों, ये सब एक तरीके से बेसिक वो है, लेआउट है. मतलब इट्स लाइक क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो ट्रिगो इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, क्वाड्रेटिक इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. इन पे बिल्ड करके अपन आगे वाले टॉपिक्स में कंबाइन करके पढ़ लेते, खत्म कर देते हैं. चलो इन चैप्टर 3. सो व्हाट इज इन चैप्टर 3 टेलिंग अस? फर्स्ट क्वेश्चन लगाएं, फर्स्ट पार्ट.
sin x ग्रेटर देन माइनस हाफ। आ रहा है ये वाला? बहुत हाँ, इजी है सर। बच्चों। हो गया सर। यस सर हो गया। क्या होगा ना, हाँ, sin x ग्रेटर देन माइनस हाफ। तो मेरे को थोड़ा सा पीछे से बनाना चालू करता हूँ मैं। ये तो sin x ग्रेटर देन माइनस हाफ, ये रहा माइनस हाफ की लाइन। तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालने आते हैं ना, sin x इक्वल्स टू माइनस हाफ जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो यार हमें इतना तो अब ट्रिको आने लग गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए अब। तो ये -π/6 है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली पाई से जस्ट बाद, तो पाई के बाद पाई प्लस थीटा ही होगा। ये 2π के पहले है, 2π - π/6। ये 4π के, सॉरी 2π 3, सॉरी 3π + π/6। बस इसके बाद तो तुम जज कर सकते हो। ग्रेटर है मतलब ऊपर, अबव द लाइन, वो वाले रेंजेस पकड़ना है। तो अबव द लाइन ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ और लाइन सेम है। ब्लू लाइन के ऊपर कौन सा है? ये वाला पूरा। तो कितना इंटरवल चल जाएगा? -π/6 से लेकर पाई + π/6, ये पूरा चल जाएगा। अगर इस इंटरवल में x है तो sin x का ग्राफ y = माइनस हाफ के ग्राफ के ऊपर है। दूसरा कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक तो नीचे है, तो इसको डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट है 2π - π/6 से लेकर 3π + π/6। अब जज कर लिया ना, गैस वर्क हो गया। अब डॉट 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 कर दो, एवरीथिंग इज पीरियोडिक, तब वो रिपीट ही होने वाला है एकदम ऐसा। तो 0 2π, अब तो मैं समझ गया। नेक्स्ट ऑफ कोर्स यही होगा, ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है। और पाई 3π 5π ही होगा। आ गया सोल्यूशन बच्चों? 0 2π 4π 6π 8π, तो 2nπ - π/6 से लेकर 0 के बाद वाला ऑर्ड है ये, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, तो 2n+1 यूज करना। दैट्स इट, हो गया। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट भी सबका आना चाहिए। आई होप यू गाइस रिकॉल ग्राफ ऑफ y = 10x। यस सर। ट्राई करो।
चलो फटाफट करते हैं। एक सेकंड रुको बच्चों, स्क्रीन ब्लैंक होने वाली है, मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। चलो सॉरी, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे बहुत इजी इजी है बच्चों ये वाले। एक क्वेश्चन में बस गड़बड़ी होगी तुमसे, बाकी सारे ऑलमोस्ट चारों पार्ट हो गए होंगे। सेकंड वाला फटाफट कर देता हूँ मैं। तो ये देखो, ये रहा। अच्छा, जब भी तुम 10x बनाओ ना तो ये वर्टिकल लाइंस हमेशा बनाया करो, ये वर्टिकल लाइन जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा 10x, एक और 10x और एक और 10x, ठीक है। और -√3 से नीचे, तो -√3 की लाइन ऑफकोर्स ऐसी बनेगी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट सबको समझ आ रहा है। ये है -π/6। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बच्चों, ये पाई होता है तो सबको दिख रहा है पाई -π/6। ये 2π होता है तो सबको दिख रहा है 2π -π/6। अब अच्छे ध्यान से देखना, इसमें जनरलाइजेशन में या फिर आंसर लिखने में गलतियां हो सकती हैं। ये देखो उसने बोला है इस ब्लू लाइन के नीचे, ब्लू लाइन के नीचे। तो ब्लू लाइन के नीचे मतलब कौन से वाले, ये देखो, ये वाला इतना छोटा सा ऐसा, फिर छोटा सा ऐसा दिख रहा है, ये वाले ओनली। तो इनको ध्यान से देखो, जनरलाइज करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहो। इसके पहले ऐसा कुछ ग्राफ होगा, है ना, इसके पहले ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो जैसे मैं ये वाला पॉइंट देखता हूँ, ये -π/2 होता है बच्चों, -π/2 से लेकर -π/6, नोटिस करो कि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है कि ये वाला ब्लू लाइन के नीचे है। कैन यू सी दैट? और -π/2 के थोड़ा सा इधर जाता हूँ तो देखो ग्राफ +∞ होता है, तो ये ब्लू लाइन के ऊपर है एक्चुअली में। तो पहला रेंज आया -π/2 से -π/6। आई होप यू कैन सी दैट। नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, अब -π/6 से π/2 तक ऊपर जा रहा है लाइन के, देखो ये ब्लू लाइन के ऊपर है, वो नहीं चाहिए हमें। π/2 के जस्ट बाद नीचे आ गया, तो π/2 से कैन यू सी पाई -π/6 तक, π/2 से पाई -π/6 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर चला गया, ये नहीं चलेगा। फिर ये वाला क्या है बच्चों, ये 3π/2 वाली डंडी होती है, सबको दिख रहा है? सर 3π/2, 5/3 होगा ना सर, ऑल ऑफ अच्छा देम। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, आई डेंट सी, सॉरी, थैंक यू। 5/3, बट बाकी समझा क्या, ये समझ गया? डॉट यस डॉट डॉट, बस हो गया आंसर। ये देखो राइट साइड क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, -1 1 3 5 7 9। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n - 1 π/2 लेस देन इक्वल्स टू 0 - π/3, π - π/3, 2π - π/3, 3π - π/3। हाँ ठीक है, nπ - π/3। एक बार n को कुछ वैल्यू डाल के भी रख लो ताकि हमने जनरलाइजेशन सही किया है नहीं किया है वो सही हो जाए। तो n को डालो 1, तो ये π/2 है और ये π - π/3, तो सेकंड वाला मैच हो गया, तो ये करेक्ट आंसर, सिंपल, ठीक है, सिंपल। थर्ड वाला भी तुम्हें समझ ही गया होगा कि क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है वो, तो पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। वैसे हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ कि
अपने सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बस प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी टॉपिक अपना हो चुका है। आई विल गिव यू फ्यू मोर गुड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, बट तुम चाहो तो बुकलेट जितना जहां तक अटेम्प्ट करना है कर सकते हो। 5/3 वाला क्या नहीं समझा यार, देखो ना ये y -√3 कब कब होता है, 10x -√3 कब कब होता है, -π/3, पाई -π/3, 2π -π/3, तो ये π/3 वाले पॉइंट्स। बट कौन से इंटरवल में वो लाइन के नीचे है ब्लैक वाला ग्राफ, इतने से इंटरवल में नीचे है, तो ये लिख दिया मैंने ये। उसके बाद ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नहीं चाहिए नीचे वाला चाहिए, तो ब्लू लाइन के नीचे फिर यहाँ पे नीचे है, तो वो π/2 से पाई -π/3, फिर उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पाई -π/3 से लेकर 3π/2 तक तो ऊपर है, फिर 3π/2 के जस्ट बाद फिर से इतने से इंटरवल में नीचे आ गया। तो जहां जहां पे लेस देन मांगा यानी नीचे वाले रेंज पिक कर लो और जनरलाइज कर दो बस। पार्थ मुझे ही होस्ट बना दे यार, क्योंकि अपेरेंटली जो बच्चे वो हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, वो शायद वापस कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सर सबको तो एडमिट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो एक बंदा वीडियो ऑन करके दिखा रहा था उसको मैंने निकाला था। अच्छा, एक बच्ची अपने ग्रुप पे बोल रही है श्रेया करके। सर कर दिया एडमिट, मेरे को लगा वो स्पैम है क्योंकि शेयर करके स्पैम आया था लास्ट में। अच्छा ठीक है चलो Well, ठीक, नो प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे लॉगिन से ही ट्राई कर लूंगा। सर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो सीधा क्वाड्रेटिक करके कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बट एंड में एक्स का सोल्यूशन निकालना है तो थोड़ा सा तो ट्रिगो लगेगी एंड में। हाँ जी। यस वाह उदय सर कहीं वाला, हाँ बोलो। में sin x ग्रेटर देन हाफ कंसीडर करना है क्या? देख लेते ना, नहीं 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 नहीं, इसको अच्छे से एक्चुअली मैं लिख ही देता हूँ, चलो 2sin² x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वेवी कर्व बनेगा दोस्त, 2sin -1 इंटू साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वेवी कर्व हो गया, समझ रहे हो? तो पहले वेवी कर्व का याद आ रहा है कैसे करते थे, 0 और हाफ पिवट पॉइंट बनाओ, डू यू रिकॉल? यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए -∞ to 0 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी, बट हम भूल गए कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स ये नहीं हो सकता, साइन एक्स टेक्निकली क्या हो सकता है, सॉरी ये हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल साइन एक्स है तो साइन एक्स -∞ तो नहीं जा सकता। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन एक्चुअली ये है बच्चों, साइन एक्स ये रहा। अब क्या करें, अब सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। अब तो क्या बोला है उसने, ये देखो, उसने खाली π/2 से 3π/2 पूछा है, π/2 से 3π/2 पूछा है, और साइन एक्स किस किस इंटरवल में चाहिए बच्चों, साइन एक्स कहां से कहां तक चलेगा अकॉर्डिंग सर टू अगर दिस ये इनइक्वालिटी। वेवी कर का वही लॉजिक यूज किया ना कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एक ग्राफ बनाया और साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ का एक ग्राफ बनाया ना। Are you aware of this, how to solve inequality x-1 x-2 upon यस x-3 less सर, than equals to 0? वेवी कर्व याद है कुछ मेथड की, 1 यस सर याद है। हाँ तो वही लगाया, फिर आगे क्यों सोच रहा है, वही लगाया बस। ओके। तो जैसे इसके पिवट पॉइंट क्या है, 0 और हाफ, तो 0 और हाफ बनाया, उसके बाद ये वेवी कर्व बना दिया, चलेगा?
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो हाफ से इंफिनिटी चलेगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 चलेगा। बट एक्चुअली ये एक्स नहीं था, ये साइन एक्स था। तो साइन एक्स टेक्निकली माइनस इंफिनिटी तो कभी जा नहीं सकता। तो एक्चुअली इक्विवेलेंट फाइनल आंसर ये हुआ। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ, साइन एक्स की वैल्यूज यही होगी। तो अब ध्यान से देखो ना, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है -1 to 0 भी चलेगा और हाफ से 1 भी चलेगा। तो बच्चों ये देखो, ये हाफ की लाइन है, हाफ से 1 पूरा चलेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक चलेगा। मैं रेड कलर से उसको कर रहा हूँ, ये पूरा चल जाएगा। फिर 0 से 1 भी चलेगा, तो 0 की लाइन अलग बना देता हूँ। अच्छा वैसे 0 की लाइन बनी हुई है, बट ये रहा। 0 से -1 पूरा चलेगा, तो ये भी चलेगा। तो π/2 से 3π/2 में ही आंसर निकालना है, इसलिए मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ। तो x की वैल्यूज कौन सी चलेंगी? ये वाला कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? 5π/6 होता है ना? 5/6 हो जाएगा ना? तो कितने बच्चों समझा कि एक π/2 से 5π/6 चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दूसरा क्या जाएगा? ये वाला पाई होता है बच्चों, पाई से 3π/2 पूरा चल जाएगा। ये रहा आंसर, बस, दैट्स इट। तो इसलिए यू हैव टू बी गुड विद ग्राफ ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी वो लोग क्वेश्चन कस्टमाइज करके दे देंगे। तो ग्राफ के अलावा और कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे ना कुछ और, तो थोड़ा सा पोपट होने के चांसेस रहते हैं। Sir, हाँ बोलो। so can you explain after the wavy curve thing? अच्छा तू एक बात बता, तुझे ये समझा था क्या, ये रेड वाला बॉक्स हाँ सर, वो समझा उसके बाद। है ना? अब उसने क्या बोला है कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक ले सकता है? उसने बोला है साइन एक्स ले सकता है -1 से 0 या फिर हाफ से 1। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अच्छी बात क्वेश्चन में ये था, उसने बोला था कि भैया एक्स का इंटरवल खाली यही वाला लेना है, यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग ओनली इन दिस इंटरवल π/2 to 3π/2। तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया π/2 और 3π/2 के बीच में। ठीक है, एक y इक्वल्स टू -1 की लाइन बनाई, एक y इक्वल्स टू 0 की लाइन बनाई, y इक्वल्स टू हाफ की लाइन बनाई और y इक्वल्स टू 1 की लाइन बनाई। तो ऐसे देखिए 4 रेड लाइंस। तो उसने बोला -1 से 0 पूरा चलेगा, तो साइन एक्स -1 की लाइन ये रही, 0 की लाइन ये रही, इन दोनों के बीच वाला पूरा चलेगा। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा चलेगा। तो x कहां से कहां तक चलेगा? पाई से 3π/2 पूरा चल जाएगा, तो ये आ गया। बट उसने बोला हाफ से 1 भी चलेगा, तो ये देखो हाफ की लाइन बनाई मैंने, दिस इज y इक्वल्स टू हाफ का लाइन, दिस इज y इक्वल्स टू 1 का लाइन। तो इन दोनों के बीच वाला साइन एक्स पूरा चलेगा, इतना इतना। अगर साइन एक्स इन दोनों के बीच में, तो x कहां से कहां तक है? ये रहा x, π/2 से 5π/6। ठीक है, तो इतने इंटरवल में ये इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए ये x का रेंज होना चाहिए। सर हाँ सर बट वैसे तो वो पोर्शन नीचे जा रहा है ना? बट उसने बोला भी है ना -1 से 0 चलेगा, अच्छा ओके। तो -1 से 0 चलेगा, यानी पाई से 3π/2 चलेगा। इसके हिसाब से मैंने करा है। ओके सर। सो हम लोग वो फाइनल रेड बॉक्स में -1 0 सबके पाई में वैल्यू डाल के कर सकते हैं आंसर? इनके x के वैल्यू, ये तो साइन x का रेंज आया, तो मुझे x के लिए सॉल्व करना था। तो साइन x अगर इस इंटरवल में है तो x किस इंटरवल में? ये रहा, वही तो, इसलिए तो मैंने ग्राफ ओके बनाया सर। पूरा कि π/2 से 5π/6 अगर x यहाँ से यहाँ तक है, तो साइन x 1 और हाफ के बीच में चल जाएगा। तो x यहाँ से यहाँ तक चल गया और नेक्स्ट x यहाँ से यहाँ तक चल गया, क्योंकि x यहाँ से पाई से 3π/2 है, तो साइन x -1 से 0 के बीच में, तो करेस्पॉन्डिंग x निकालने पड़ेंगे। तो इससे x निकला, ये x का रेंज आया।
चलो फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा सरप्राइजिंग आंसर दिया हुआ है, तो कैन यू गेट टू द सरप्राइजिंग आंसर? वैसे टेस्ट दिया दूसरा वाला, मैंने सेकंड टेस्ट भेज दिया था कल रात को शायद, तो उसको फटाफट अटेम्प्ट करो। सर नहीं हुआ है, आज कर लेंगे। हाँ हाँ कर लो, लाइक हार्डली 25-30 मिनट्स का टेस्ट है, वो कर लो आराम से। फोर्थ पार्ट हो गया बच्चों? यस सर। हाँ फोर्थ हो जाना चाहिए सबका। तो sin 4 प्लस cos 4 ग्रेटर देन हाफ, ये सबने सीखा हो ना? ये तो तुम्हें रटा गया होगा, इतनी बार आया होगा। sin 4 प्लस cos 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ यस सर। बार आ गया होगा ये, इसलिए मैं ज्यादा बॉदर भी नहीं कर रहा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसको एक काम करते हैं, एक छोटे से सेक्शन में लेने की कोशिश करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 माइनस 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अरे 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मैं तो sin 2 थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बच्चों देखो एक्चुअली में ये बन गया sin स्क्वायर 2x लेस देन 1, है ना? तो अब तुम सोचोगे कि sin स्क्वायर 2x का ग्राफ बनाओ, मतलब आई नो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग, ये समझता है क्या? इतना इनइक्वालिटी समझता है जैसे x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इनइक्वालिटी में रूट ले लिया दोनों साइड। ऐसा ऐसा हरकतें तो नहीं करते हो ना? इसको भी वेवी कर्व पे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो टेक्निकली ये LHS पे बनेगा। लेके हमें x हाँ एग्जैक्टली, तो इसका मतलब वो बनेगा -a2 है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों साइड रूट मत ले लेना कि प्लस माइनस 1 से छोटा लिख के आगे। इसका टेक्निकली मीनिंग ये हुआ, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, सुनो। इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ड्रॉइंग द ग्राफ एंड फलाना ढिमका आग लगाने से बेटर है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। रुको यार, हमें तो पता है साइन ऑफ एनीथिंग, यस और नो, कुछ भी कर लो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका सोल्यूशन कोई बता सकता है? sin 2x is equal to 1 और -1 से इक्वेट करके फिर उसको निकाल दो ना वैल्यूज में से। एग्जैक्टली, सो दैट इज लाइक बस 2x ये कैन रेंज बी ही तो एनी है, रियल बस नंबर लेकिन एक्सेप्ट, बाउंड्रीज ये नहीं हो। हाँ यस और नो, जल्दी बताओ। -1 और 1 छोड़ के सारे वैल्यूज ले लो, और क्या? तो 2x कैन टेक एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जब जब sin 2x प्लस 1 या -1 था। तो एक काम करो, sin 2x प्लस -1 कब कब होता है? अच्छा sin 2x प्लस -1 मतलब sin स्क्वायर 2x लिटरली 1, यानी cos 2x इज 0, और cos 2x 0 मतलब x is by 4. so उससे cos square x कर सकते हैं ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, बट ऐसे भी बन रहा है ना, cos 2x 0 मतलब cos थीटा 0 का क्या होता था? जनरल सोल्यूशन ये होता था, और x इज 2n प्लस 1 पाई बाय 4, है ना? सो आंसर फाइनल क्या हो गया? x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 4, ये रहा फाइनल आंसर। जब जब x 2n प्लस 1 पाई बाय 4 होगा तब तक sin 2x प्लस 1 या -1 होगा, तब तब ये प्लस माइन -1 होगा तो नहीं चलेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे कुछ दिया होगा, देखो लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। देख मैंने क्या बोला यार, साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, साइन थीटा हमेशा Yes, sir. -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और उसने उसी का सोल्यूशन मांगा है। तो ये तो हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट व्हेन इट इज इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू -1, राइट? तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा कोई सी भी x की रियल वैल्यू लो उसके लिए ट्रू है, बट कौन सी वैल्यूज हटा दो? जब ये एग्जैक्टली 1 या -1 है, ठीक है? तो मैंने वही लिखा है। तो बट 1 और -1 भी होता है ना? हाँ 1 और -1 होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस सबसेट में, इस सेट में से। सो sin 2x 1 और -1 कब कब होता है? वो वाली x की वैल्यूज हटानी है ना? तो sin 2x प्लस -1 मतलब sin स्क्वायर 2x इज 1, मतलब इन शॉर्ट cos 2x इज 0, और cos 2x 0 मतलब 2x इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब जब जब x ये वैल्यूज लेगा
तब साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, +1 और -1। बट मुझे साइन टू एक्स +1 और -1 नहीं चाहिए, तो टेक्निकली एक्स कोई सा भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट ये वैल्यूज। अगर ये वैल्यूज हटा दूंगा मैं, तो साइन टू एक्स ये रेंज में लाई करेगा एक्सेप्ट -1 और 1, जो कि चाहिए था हमें। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो? ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो आर वुड हैव बीन द आंसर। आर यू सेइंग दिस ना? आई होप यू आर सेइंग दिस ओनली। साइन स्क्वायर 2x लेस देन इक्वल्स टू 1 बोल रहे हो क्या? नहीं, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में sin 4x plus cos 4x is greater than or equal to half. ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वालिटी हो जाता तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाता, तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाता, तो आंसर वुड हैव बीन ऑल रियल नंबर्स आर। ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। Okay. आंसर वुड हैव बीन आर। So हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक की रेंज का फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला? फॉर्मूला मतलब रूट। क्वाड्रेटिक नहीं, द रेंज का फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक की रेंज -d/4a टू इंफिनिटी। हाँ थैंक्स। हाँ, बट ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक नहीं है ये। क्यों? नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं करता, नेक्स्ट अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से। सर हाँ बोलो। बट sin 2x का रेंज -1 to 1 होता है ना, इंक्लूडिंग? हाँ, अरे वही तो। देख, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बात समझना। अगर ये होता, अगर ये होता, तो बता एक्स का सोल्यूशन क्या होता तुम्हारे हिसाब से? ऑल रियल नंबर्स। है ना? All real numbers. है ना? तो मैंने क्या Yes. बोला, अगर ये होता तो ये होता, बट उसने मान ले बोल दिया कि ये नहीं चलेगा, तो मैं कौन सी वैल्यूज हटा देता एक्स की? जब जब साइन टू एक्स लिटरली 1 होता। अगर साइन टू एक्स 1 होता तो जो सोल्यूशन आता वो वाला हटा दो, और क्या है ना? सर बट सर बोला कहाँ है कि नहीं है? है ना? ये देख, इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी अपियर नहीं हो रही ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ओके सर। है ना? साइन स्क्वायर 2x लेस देन 1 है, उसका मतलब है -1 और 1 के बीच में ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वो वाले x की वैल्यूज हटा दिए। समझा? सर इसको हम क्वाड्रेटिक में बना के भी कर सकते हाँ, जो भी करते घूम फिर के यही बनता, मैं ये बोल रहा हूँ। तुम अगर वेटिंग तक भी लगाते थे x² -1 नेगेटिव, तो वही आता है x -1 to 1, तो वही तो लिखा मैंने -1 to 1 टाइप। चलो क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। सर जस्ट हैं। बस दो। मतलब क्वेश्चन 2 बहुत आसान है, तुम लोगों का बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। बस वही एक फॉर्मूला से हो गया। सही था वो, मतलब देख के समझ गया था। बाकी लोग जल्दी ट्राई करके बताओ सेकंड वाला। शिवांक सारे हो गए? ये भी हो गया शिवांक? हाँ सर आई शिवांक। थिंक थर्ड का सेकंड का बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, ये वाला भी करना है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, तो यू विल रियली एंजॉय सॉल्विंग दिस। एक बार में इसका मेथड पकड़ में आ जाएगा ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे सेकंड वाला बहुत इजी है, क्वेश्चन 2। ये तो इनफैक्ट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो जबरदस्ती डाल के रखा ही है। ऐसे ही तुम इसको एनालाइज करना चाहो तो ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हो। इनफैक्ट रुको एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ट्वीक करने की कोशिश करता हूँ। इसका आंसर दे सकते हो क्या, जल्दी बताओ? मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। आई थिंक क्वेश्चन 2 वाज ओरिजिनल क्वेश्चन वाज वेरी इजी। आई चेंज द क्वेश्चन, तो कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन, ये सॉल्व करके बताओ। कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये बाउंडेडनेस से ये नहीं हो रहा एक्चुअली? सॉर्ट ऑफ बाउंडेडनेस इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इसका LHS एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 2 है, बट RHS सब लोगों ने निकाल लिया, इसका -d/4 है। Yes, sir. -d/4 है क्या था? 9/4? नहीं 9/4 नहीं भाई, 7/4।
तो ये वो वैसा वाला सिनेरियो नहीं बन रहा। तो अब सोच के बताओ अब कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन के लिए बाउंडेडनेस नॉट एप्लीकेबल। प्रीवियस वाले के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो यार हमें पता है LHS तो हमेशा 1 से छोटा है, बट RHS एक क्वाड्रेटिक का लीस्ट वैल्यू क्या आता है, -d/4 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक। तो -d/4 है निकाला 7/4। देयर इज नो वे LHS कैन बी आल्सो इक्वल टू RHS। तो यू कुड हैव टोल्ड नो सॉल्यूशन राइट अवे, बट अब मैंने जानबूझ के अपनी खुशी के लिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो क्या तुम मुझे अब क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन बता सकते हो मेरे मॉडिफाइड क्वेश्चन का? बोलो। सब क्या किया था समझ नहीं आया। इमेजिनरी रूट्स है ना, लेकिन इमेजिनरी नहीं, हम जब भी sin x cos x की बात कर रहे हैं वी विल टॉक अबाउट रियल वैल्यूज ऑफ x ओनली। और हमने रूट्स नहीं निकाले कहीं पे भी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं निकाले, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू क्या होता है -d/4 है, वो निकाला है 7/4। तो हमने देखा कि LHS का मैक्सिमम, सॉरी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, LHS मैक्सिमम 1 हो सकता था और ये क्वाड्रेटिक लीस्ट 7/4 हो सकता था। तो देयर इज नो वे दीस टू कुड हैव बीन इक्वल। तो जो बुकलेट का क्वेश्चन 2 है उसका आंसर नो सोल्यूशन राइट अवे, बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसका आंसर निकाल के बताओ, इसमें बाउंडेडनेस एप्लीकेबल है क्या, जल्दी बताओ। ब्रो -7/4 होगा। नहीं यार क्यों, -d/4 क्या होता है, इसमें तो -d/, हाँ वो सही है, सही है। तो C2 -1/4 सही है, सही है, सही है, वो अच्छा सॉरी सही है वो। इसके बारे में कोई कमेंट कर सकता है क्या? सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला तो इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि इनफिनाइट होगा ना। पक्का? नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इनफिनाइट से हो गया, क्योंकि इसकी बात कर रहे हो कि इसकी? हाँ सर, आपने जो दिया उसकी। पक्का, मैं वही पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर? 2 सॉल्यूशन हो गया। चलो देख लेते हैं। एक्चुअली मैं ये वाला नीचे वाला रब कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि ये नीचे वाला सबका हो गया था। एक्चुअली देखो बाउंडेडनेस तो अब नहीं लगा पा रहे। बाउंडेडनेस कब होता है, जब ये भी 2 होता और ये भी 2 होता, तब हम लोग आगे बात कर पाते कि ये दोनों 2 हो तभी पॉसिबल है। बट अभी अभी ये वैसा नहीं बन रहा। तो कभी कभी ये देखो, कभी कभी ग्राफ पे आ जाओ, कभी कभी ग्राफ पे बनाना भी अच्छा रहता है। अब बस ये रहता है कि ग्राफिकली एकदम ऐसे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस अगर ग्राफिकली करोगे ऐसे, तो तुम्हें थोड़ा एक्यूरेसी से ग्राफ बनाना पड़ेगा, एकदम ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं बना सकते अपन। ठीक है, तो चलो ये देखो साइन एक्स, एक काम करते हैं, साइन एक्स को मैं थोड़ा एक्यूरेसी के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, कि यार सच में ये ऐसा, तो ये जा रहा है, वही 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 वही, तो ये बच्चों ऐसा जा रहा है। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y = 2 sin x का। जल्दी बताओ y = 2 sin x, इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा? 2। ठीक है, तो वो मुझे पता है कि इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट मुझे साइमल्टेनियसली ये बनाना है। कौन मुझे बताएगा इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? पैराबोला। पैराबोला, कैसा पैराबोला? अपवर्ड ओपन पैराबोला। अपवर्ड ओपन विथ एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बोली नहीं है, वर्टेक्स। अरे अपवर्ड तो कुछ भी बना सकता हूँ मैं, कहीं भी बना दूं ऐसे, यू कहीं भी बनाना है, बट कहाँ पे बनाऊं? अगर मुझे एक्यूरेसी के साथ बनाना है तो डू अंडरस्टैंड, आई नीड टू फाइंड द वर्टेक्स। -b/2a -d/4a, याद आया? यस सर। है ना? तो -12, 7/4। तो -12 कहाँ पर होगा लिटरली, जल्दी सोच के बताओ। -12 सॉर्ट ऑफ होगा -0.5 रेडियन, ये होता है -π/2। -π/2 की वैल्यू होती है, ठीक है, जितनी भी, तो -12 यहाँ कहीं होगा बच्चों, जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो -12 पे वो -12 पे 7/4 के बराबर है। तो 2 से थोड़ा सा नीचे कर दो, x -12 है, y ये है, कितने बच्चों को चलेगा? ये लो, ये रहा ग्राफ। बोलो, ये भी 0,2 से पास हो रहा है बच्चों, इसका कांस्टेंट टर्म 2 है, मतलब 0,2 से ये पास हो रहा है। कितने बच्चों को समझा कि ये एक्यूरेट ग्राफ है? ये एक्यूरेट ग्राफ है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें कंटेस्ट करना है कि सर ऐसा भी तो जा सकता था, ऐसा, डू यू वांट टू कमेंट ऑन दिस, कि सर ऐसा जाता तो ऐसा कुछ,
तो ये sin x को कट कर सकता था क्या? जल्दी बताओ कि मैंने सही बनाया है, जल्दी बताओ, क्या मैंने सही सही है। बनाया है? सही है हाँ सर। ये बनाया। देखो ना क्यों, क्योंकि ये है मान लो माइनस पाई, तो माइनस पाई पे ये वैल्यू क्या होती है 0, बट इधर पाई रख के देखो माइनस पाई, तो माइनस पाई का स्क्वायर रफली 9.8 होता है, -3.14 + 2। अब ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है, माइनस पाई पे ये करीब करीब 11 के आसपास बैठा हुआ है बच्चों, 10 के आसपास, जल्दी बताओ। तो ये तो 10 मतलब बहुत ऊपर आ चुका है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये ब्लू वाले ग्राफ को मीट कर जाए, जल्दी बोलो। यस सर। तो कितने बच्चों को समझा? इसका आंसर भी क्या था? नो सोल्यूशन, सर क्योंकि तुम बाउंडेडनेस से नहीं बता सकते थे। हाँ बोलो। सर आरएचएस को हम लोग ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² + x + 2 को x+1/2 का होल स्क्वायर +7/4। फिर उससे क्या होगा? सर x+1/2 का होल स्क्वायर +7/4 में RHS 2 तभी आता है जब x की वैल्यू -1 और 0 होती है। तो और सर -1 और 0 में LHS कभी भी इक्वल नहीं आ रहा 2 के। 2 पे कैसे आए तुम? हाउ डू यू कम टू 2? दिस कैन टेक वैल्यू लेस देन 2 ऑल्सो, ये लेस देन 2 हो सकता है, सर और आई ये एम भी। कंपेयरिंग बिकॉज टू sin x की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब लेस देन हाँ इक्वल टू 2। हाँ और ये रहा ना। और अगर हम लोग को आरएचएस में जाना है, आरएचएस भी 2 की वैल्यू ले सकता है। हाँ बट मैं ये बोल रहा हूँ, देख, RHS 7/4 से बड़ा है, LHS 2 से छोटा है, तो ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? दीज टू कैन बी इक्वल एट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यस सर। आप समझ रहे हो? खाली 2 पे नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि ये भी 7/4 हो, ये भी 7/4 हो, ये भी 7/4 से जस्ट बढ़ाओ, ये भी 7/4 से जस्ट बढ़ाओ, तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो उससे अपन एक्चुअली अभी डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते थे, हमें जो भी करना होता थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया लेना ही पड़ता। ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ हम लोग अगर उसको सिंप्लीफाई करते x+1/2 का होल स्क्वायर +7/4, तो हाँ x जब -1 रहता और x जब 0 रहता तभी RHS 2 आता, और sin x -1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे रहता है, मतलब 3 π/2 पे, सॉरी, और 0 पे होता है। sin x 0 होता है व्हेन x इज 0। तो सर कभी भी उसकी वैल्यू इक्वल आ ही नहीं सकती 2 के LHS की। तो सॉर्ट ऑफ वो तुमने ग्राफ ही बना लिया मित्र। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कि तुमने बोला कि सर ये और ये इक्वल अगर होंगे तो लेफ्ट साइड में होंगे, और लेफ्ट साइड में मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव जा रहा है बट ये पॉजिटिव जा रहा है, ऐसा टाइप का ना। तो आपने सॉर्ट ऑफ ग्राफ ही बना लिया, सॉर्ट ऑफ। जो आपने एनालिसिस करा, आई एग्री विथ यू, इट्स करेक्ट, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो सॉर्ट ऑफ फिर ग्राफ ही हो गया ना एक तरीके से। आपने अगर इतना एनालिसिस कर लिया कि लेफ्ट साइड में एक भी इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है, यस सर। उसका मतलब है आपने सॉर्ट ऑफ ग्राफ ही बना लिया। मैंने भी सॉर्ट ऑफ वही करा है, देखो, मैंने यस ग्राफिकली शो कर दिया, आपने थोड़ा एनालिटिकली शो कर दिया, बट वो सही नहीं बात है, चलेगा। ओके सर। बट मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ इज समटाइम्स वेरी सेफ, वेरी सेफ। मैं अभी और बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बुकलेट में। सर हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन आपने दिया है ना, हम्म। शायद उसका आंसर आ गया, भेजूं आपको? एक सेकंड रुक जा, मेरे को अब आया क्या है वो बता दे, तो मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, मेरे पास इसका आंसर है। -13/4 and 3 रेंज। अरे एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट, सही है, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। तो एक काम कर, फिर मैं ऐसे अलग से क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्रिगो इक्वेशन का ही। नहीं नहीं सर, पहले एक कर लेता हूँ ना, मैं बाकी बाकी अच्छा पूछूंगा। ये बाकी है क्या? हाँ हाँ, ये कर लें। कर लो कर लो कर लो। चलो क्वेश्चन 2, सॉरी क्वेश्चन 3, प्योर ग्राफ, प्योर ग्राफ। सॉल्व करने के लिए कोई बोलेगा तो हम उसको लात मार के भगा देंगे, सॉल्व करना तो हमें आता ही नहीं है उसको, और उसने पूछा भी नहीं है सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन 3 पढ़ के देखो, उसने पूछा कितने सोल्यूशन होंगे। ट्राई करो।
बोलो आ रहा है नेक्स्ट वाला? द मेन प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज, यार हमें दोनों ग्राफ बनाने आते हैं, बट आपने दोनों ग्राफ साइमल्टेनियसली बनाने के लिए बोल दिया। तो देखो ऐसे हो सकता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। एक ने बोला y इक्वल्स टू एक्स, ऐसा बना देता हूँ। एक ने बोला अरे ऐसा बना देता हूँ। एक ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा बना देता हूँ। सबके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट आ रहे हैं, समझे हो? बात समझ आई? तो हाउ टू प्लॉट देम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, ये देखो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना मैंने बना दिया उसको। तो एक काम करो, साइन एक्स को बनाओ पहले तो अच्छे से। तो ये रहा साइन एक्स, ठीक है? नहीं ज्यादा हो गया, रुको। ऐसा, तो साइन एक्स में तो कोई इशू नहीं है। द प्रॉब्लम इज y इक्वल्स टू एक्स बाय 10। ये कैसा बनेगा y इक्वल्स टू एक्स बाय 10? तो सबसे पहले एक बात नोटिस करो, ये भैया सिंपल सी लाइन है। एक लाइन क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो, एक लाइन बन जाती है ना। तो क्या मैं इस पे लाई करने वाले दो पॉइंट निकाल सकता हूँ? कितने बच्चों को दिख रहा है? एक तो सबसे ऑब्वियस सा पॉइंट, ये सबको पता होना चाहिए था। कितने बच्चों को दिख रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है? जल्दी बोलो भाई, है ना? यस सर। नेक्स्ट बेस्ट Yes, sir. पॉइंट, नेक्स्ट बेस्ट पॉइंट, नेक्स्ट Sir, बेस्ट 1, पॉइंट 10. 10,1, हाँ, 10,1, 10,1. 10, एक्सीलेंट। अगर तूने ये सोच लिया तो तेरा आंसर ही आ गया। देखो कैसे 10,1 से पास हो रहा है ना, एक्स को 10 रखो, y 1 आ रहा है, सीधी बात। और तुम्हें अपने आप समझ भी आना चाहिए कि 1 क्यों लिया मैंने। वाई डिड आई वांट y इक्वल्स टू 1? क्योंकि Sine sin का x का maximum. मैक्सिमम 1 होता है। तो 1 से बड़ा हुआ तो फिर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो अब ध्यान से देखना, 10,1 कहाँ पे प्लॉट करूँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ आएगा 10,1? ध्यान से तो देखो, इतना 3 बुरा बाय नहीं के है। थोड़ा पास में रहेगा. हाँ वेरी गुड। 3 पाई रफली कितना होता है? 3 × 3.14, तो वो 9.5 समथिंग हो रहा है, ठीक है? 9.5। तो 9.5 से थोड़ा सा ही तो आगे होगा 10, है ना? तो ये 10 है, और ये हाइट पे 1 है, इतनी हाइट पे। ये रहा 10,1, ठीक है? इस हाइट पे, 1 हाइट पे। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, किन दोनों को बच्चों? तो ये रहा मेरा ग्राफ। मैं इसके आगे क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट 1 अटेन हो चुकी है, इसके बाद तो ये 1 से ज्यादा ही ऊपर होगा ये। और साइन एक्स हमेशा 1 के नीचे रहेगा, तो इसके बाद तो कभी मीट करने ही नहीं है। तो कितने बच्चों को समझा? 1, 2, 3 सोल्यूशन आगे हैं, तो ऑब्वियसली 3 सोल्यूशन पीछे भी होंगे, है ना? 1, 2, 3 इधर है, तो 3 पीछे भी होंगे। बनाऊं कि ठीक है, समझ गए? समझ गए सर. है ना? समझ गए सर। बना के देख लो अगर कुछ इश्यू हो तो। बट जैसा ये है, 3 पीछे भी होंगे, एकदम एकदम दोनों सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3, बट ओरिजिन मत भूलना। 3 इधर, 3 पीछे, और एक ओरिजिन, ऐसा टाइप का बन जाएगा, ठीक है? टोटल 7। सर हाउ यू वर सपोज टू प्लॉट इट? हाँ सर एक बार आप ये y इक्वल्स टू एक्स बाय 10 का ग्राफ एक बार वापस से बताओगे? सिंपल, एक लाइन है, लाइन पे कोई से भी दो पॉइंट ढूंढ लो, उनको कनेक्ट कर दो, तुम्हारा लाइन बन जाएगा। तो मैंने जानबूझ के दो अच्छे अच्छे वाले पॉइंट ढूंढे। एक तो ओरिजिन, ऑफ कोर्स एक्स को 0 डालो, y भी 0 बन रहा है। नेक्स्ट कौन सा लूं? तो मैंने नेक्स्ट बोला एक्स को 10 डालो। एक्स को 10 डालूंगा तो y बन आ जाएगा, तो 10,1 से पास हो रहा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज 10,1 है कहाँ? वेर इज 10,1? तो मैंने सबसे पहले देखा, ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई ये पॉइंट होता है। 3 पाई रफली 9.5, 9.5 से थोड़ा सा आगे 10 बना दिया, यहाँ कहीं पे 10 है, और y 1 है। तो इतनी हाइट पे ही मैंने एक पॉइंट बना दिया, 10,1, एक्स यूनिट 10, y यूनिट 1। तो ये 10,1 है। तो ओरिजिन और इसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, खत्म। इसके बाद तो कट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद ये 1 से ऊपर ही है, और साइन एक्स 1 से नीचे ही होता है, तो वो मीट तो नहीं करेंगे। तो इतने इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ ग्राफ पर बने हुए हैं, ठीक।
चलो नेक्स्ट वाला प्योर ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन, प्योर ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन। तो तुम्हें खाली ये जस्टिफाई करना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट π/4 के बाद है। हो गया क्या? मेरे हिसाब से ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। बस ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं चाहिए। अगर ग्राफ बनाते वक्त पोपट कर लिया तो देन दिस सडनली बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एकदम से डिफिकल्ट हो जाएगा। टेन एक्स तो बन गया सबका। अब साइमल्टेनियसली y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कैसा बनेगा? 0,1 से पास होता हुआ बनाओ और जस्टिफाई करो। यस सर। हो गया क्या जस्टिफिकेशन? देखो यहीं पे दिख गया होगा सबको। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? जब x π/4 होता है तब ये 1 होता है, ये समझा? π/4, 1। बट तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 0,1 एंड हैज स्लोप 1। तो थोड़ा सा टिल्टेड लाइन बनाओ बच्चों, टिल्टेड लाइन ऐसा। तो कितने बच्चों को समझा? π/4 पे 10x की हाइट क्या है? π/4 पे 10x की हाइट क्या थी? 1। बट π/4 पे इसकी हाइट क्या थी? y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन की हाइट क्या थी? π/4 + 1। तो जब x कोऑर्डिनेट π/4 है, लाइन ऊपर है ना? बट जब x कोऑर्डिनेट π/2 हो रहा है तो 10x बहुत ऊपर भाग गया और लाइन यहीं कहीं है, तो इन दोनों के बीच में कट करेगा वो। समझ आ रहा है क्या? अभी लाइन ऊपर है, बाद में ग्राफ ऊपर है, तो बीच में दोनों कहीं मीट करे होंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पक्का π/4 और π/2 के बीच में ही है। ये जो पॉइंट होगा ये π/4 और π/2 के बीच में ही है। बस इतना सा जस्टिफिकेशन था, वैसे खत्म बस। ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन ये रहा, ये सर कैन यू एक्सप्लेन? कौन सा वाला पार्ट? सर आपने रेड कलर से बनाया ना वो वाला। ये तुझे समझा? π/4 पे 10x की वैल्यू क्या होती है? 1 है ना? तो ये Yes, sir. π/4, 1 से पास हो रहा है तुम्हारा ब्लू वाला ग्राफ 10x। तो अभी 10x यहाँ पे पहुंचा है, बट तुम्हारा लाइन कहाँ पे पहुंच चुका है? π/4 पे इसकी वैल्यू क्या है? π/4 + 1। तो इसका y कोऑर्डिनेट ऊपर है ना, ये वाला π/4 + 1 है। तो मतलब लिटरली π/4 पे पहले कौन ऊपर है? लाइन। बट π/2 पे कौन ऊपर हो चुका है? ऑब्वियसली ग्राफ 10x का ऊपर हो चुका है। तो पहले ये ऊपर था, ये नीचे था, फिर ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ऑफकोर्स बीच में कहीं मीट करेंगे ना। तो π/4 मीट करेंगे, तो उसी को तो सोल्यूशन बोलते हैं। π/4 और π/2 के बीच में सोल्यूशन होगा। सिंपल ओके सर। सिंपल, बस इतना था जस्टिफिकेशन, और कुछ नहीं। अच्छा वैसे नेक्स्ट वाला आई एम प्रीटी श्योर एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज रिटन ओवर देयर? फिफ्थ क्वेश्चन। नो सर। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स मतलब वो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका मैक्सिमम है ना। हाँ सबसे बड़ा कौन है? हाँ, मैक्सिमम ऑफ x, y। तो ये मैक्सिमम ऑफ समथिंग समथिंग का मतलब मैक्सिमम आउट ऑफ दीज टू। बस इसमें से जो भी बड़ा है। तो जैसे मान लो अगर कोई बोलता है मैक्सिमम ऑफ 1 और 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, क्योंकि इन दोनों में से कौन बड़ा है? 3। सीधी बात, समझ आई मेरी बात? तो प्रॉब्लम इज व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x। इन दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों? जो भी बड़ा है, इनमें से जो भी बड़ा है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसको हाफ के बराबर रख दो। हाँ सोचो सोचो सोचो, ठीक है 3-4 मिनट देता हूँ मैं। सर हाँ सर फोर्थ क्वेश्चन π/4 समझ नहीं आया, π/4 कैसे आया?
देख थिंग इज, उसने बोला है वैसे इसलिए आया, π/4 और π/2 के बीच में रूट लाई करवाना है, ठीक है। इनफैक्ट यार मैं भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा हूँ, एक काम करते हैं बिना ग्राफ के कर देते हैं, चलो। सर एक बार फिर समझा दो ना पहले। चलो ठीक है, यहाँ पे भी समझाता हूँ। तो एक सीधी सी बात, ये रहा तेरा 10x का ग्राफ और ये रही लाइन, तो मुझे आइडेंटिफाई करना ये पॉइंट कहाँ पर है। तो मैंने क्या करा, पहले π/4 पॉइंट चूज करा, π/4। तो π/4 पे 10x की हाइट क्या होती है, 1 ना, और ये वाली लाइन की हाइट क्या होगी, लाइन की हाइट क्या होगी, राइट, x4 रख दो π/4, तो π/4 + 1। तो फिलहाल अभी लाइन की हाइट ज्यादा है तो लाइन अभी ऊपर है, π/4 पे लाइन ऊपर है, ठीक है। उसके बाद सडनली मैंने रखा π/2, तो 10π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, और लाइन कहाँ पर होगा, π/2 + 1 पे, तो कौन ऊपर है, इन्फिनिटी की π/2 + 1, ऑब्वियसली इन्फिनिटी। तो ग्राफ ये इन्फिनिटी पे जा चुका है और ये इधर ही रह रहा है, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, अभी लाइन ऊपर था, बाद में 10 ऊपर हो गया है ना, तो बीच में ही कहीं मीट करेंगे ना। यस। तो अगर बीच में कहीं मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट π/4 और π/2 के बीच में ही है। π/4 पे ये उसके ऊपर था, π/2 पे वो उसके ऊपर है, तो बीच में दे मस्ट हैव बिकम इक्वल, ऐसा। सर हम लोग को उसका रेंज मिला है ना, उन वो इनके बीच में वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो सोल्यूशन तो निकाल भी नहीं सकते थे। तो अगर कोई तुमसे बोलता सॉल्व फॉर एक्स, तो हम लोग उसको क्या बोलते, चल निकल, पहली फुर्सत में। सर एक वर्ड मिस कर दिया आपने। पहली फुर्सत में। नहीं नहीं सर, आपने एक वर्ड मिस कर दिया। अरे वो लिख थोड़ी सकता। 7 सोल्यूशन, हाँ शिवांक, हो सकता है। सर फिफ्थ समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन में करना क्या है। चलो ठीक है, पहले तो तुम ये बताओ, क्या तुम लिटरली बता सकते हो इन दोनों में से कौन ग्रेटर है। सर π/4 तक कॉस बढ़ा है, उसके बाद साइन बड़ा हो जाएगा। तो ये तो माता बच्ची का काम होगा ना, ये बार बार ऐसे ऐसे होते रहेंगे, नहीं बता कभी ये सकते। बड़ा कभी वो बड़ा, कभी ये बड़ा कभी वो बड़ा। तो इसको बेस्ट होगा बच्चों ग्राफिकली नोटिस करना। देखो मैं ग्राफिकली, हाँ बोलो बोलो। मैक्स का क्या मीनिंग है? अच्छा सॉरी, मैक्स है, तो मैक्स कोई है, समझ नहीं आया। मैक्स है, मैक्स है। अरे क्या मैक्स? मैं बता दूं ना, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आउट ऑफ दीज टू, साइन एक्स और कॉस एक्स में से जो भी ग्रेटर है उसको हाफ के बराबर इक्वेट करना है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ठीक है। इनमें से जो भी बड़ा है उसको हाफ के बराबर रखना है। बट द मेन प्रॉब्लम इज, मुझे क्या पता कौन बड़ा है। कभी साइन एक्स बड़ा हो सकता है, कभी कॉस एक्स बड़ा हो सकता है। तो टू बी एबल टू फिगर दैट आउट, अपन क्या करते हैं, ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से देखना, ग्राफ से अपने आप चमक जाएगा। तो देखो साइमल्टेनियसली दोनों के ग्राफ बनाओ, इन दोनों के, साइन और कॉस के। तो ये रहा साइन एक्स, ठीक है, और पैरेलली कॉस एक्स बनाओगे तो थोड़ा ध्यान से बनाना, पोपट बहुत जल्दी होता है। तो ये देखो एकदम पैरेलल ग्राफ, ठीक है, ये रहा। सो दिस इज, खाली मैंने कहां से कहां तक बनाया बच्चों, 0 से, अच्छा 4π तक बना दिया मैंने, 4π तक, ठीक है। अब देखो मेरे से -2π तक जाना है, बट ठीक है इतना काफी, पीरियोडिक है तो इतने इंटरवल में ऑब्जर्व करना। तो मैक्सिमम आउट ऑफ दीज टू, इसको हाफ के बराबर रखना है। तो मैक्सिमम मतलब कौन किससे बड़ा है। ग्राफिकली बड़े का मतलब क्या होता है, कौन किससे ऊपर है, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। का मतलब इधर ये y cos x था, है ना, और ये वाला है y sin x। तो कौन किससे ऊपर है, जो भी ऊपर है वही होता है मैक्सिमम। अगर sin x ऊपर है तो sin x मैक्सिमम, cos x ऊपर है तो cos x मैक्सिमम। तो लिटरली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर ऊपर वाला ग्राफ ले लो, ऊपर ऊपर वाले उठा लो बस,
तुम्हें इन दोनों के मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मतलब ऊपर ऊपर वाले, तो ऊपर ऊपर वाले लिटरली क्या बन रहा है बच्चों? मैं ये क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, मेरे को एक और बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। लिटरली क्या बन जाएगा बच्चों? ये देखो, तुमने दोनों के ग्राफ साथ में बनाए, ठीक है, दीज आर द ग्राफ्स। तो लिटरली मुझे पता था मैं ये करने वाला। हाँ, ऊपर का मतलब क्या हुआ? जो भी दोनों ग्राफ्स हैं उसमें से ऊपर ऊपर वाला बचा लो। तो देखो, ब्लू और ब्लैक कौन सा ऊपर है अभी? इन दोनों में से कौन सा ऊपर है? पहले ब्लू ऊपर है। पहले ब्लू ऊपर है ना, तो ऊपर वाला रख लो। उसके बाद कौन ऊपर है? अब ब्लैक ऊपर है। आंसर ये रहा। ये किसका ग्राफ बना है बच्चों? ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस। खत्म, हो गया सॉल्व। अच्छा सॉरी, अभी सॉल्व नहीं हुआ, बट मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस को किसके बराबर रखना है? हाफ के, तो हाँ। हाफ की एक तो लाइन। किसका साथ में बनाऊं? y इक्वल्स टू हाफ। कैन यू प्लॉट y इक्वल्स टू हाफ साइमल्टेनियसली? यस सर। बना दो। तो इस पॉइंट के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ये जो क्यों चाहिए, इसके नीचे की पॉइंट से नीचे आएगा, नीचे उसका तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट की हाइट 1/√2 है बच्चों। यस। साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पे इक्वल थे। 1/√2 टेक्निकली हाफ से बड़ा होता है, तो हाफ से बड़ा है तो एक्चुअली जो तुम्हारी लाइन आएगी y इक्वल्स टू हाफ की, वो इसके नीचे से जाएगी। सिंपल, ये रहा y इक्वल्स टू हाफ। अरे ज्यादा आगे चला गया, ये रहा y इक्वल्स टू हाफ, ये भी आगे चला गया, ये रहा y इक्वल्स टू हाफ। तो कितने सोल्यूशन है? 1 2 3 4 5 6 मत भूलना। -2π to 4π बोला था बच्चों, तो 0 से 2π में कितने हैं? जैसे ये सर बना, 5 तक निकालना है। 5π तक। अच्छा 5π तक निकालना है, तो रुको 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 रुको, 5π तक निकालना है तो एक काम करते हैं, मेरे को ग्राफ अच्छे से बनाना पड़ेगा, रुको। फिर और एक आ जाएगा। टोटल 7 हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ सर, फिर 7 हो रहा है। बना ही लेते हैं चलो, मतलब खुशी खुशी। ये किसका था? हाँ ये रहा, ये साइन, और पीछे भी ले जाते हैं इसको। और cos x कहाँ से चालू होगा? ये रहा, और इनमें से अपन मैक्स चाहिए तो मैक्स मतलब ये वाले उठा लो। ये रहा, खत्म आंसर। अब तुम्हें कोई भी मैक्स वैक्स की बातें करेगा ना, तो तुम एक सेकंड में कर दोगे। अपन ने प्रॉपरली डिटेल में कर लिया। ये रहा प्रॉपर ग्राफ। ये y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ sin x cos x इन द इंटरवल -2π to 4π। अब खुशी खुशी ग्राफ बना लो y इक्वल्स टू हाफ का। y इक्वल्स टू हाफ ये रहा। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आंसर है? खत्म। समझा? यस सर। तो ऐसे एक्सप्लेन अगेन। हाँ बोलो कौन सा? देख, तुम्हें खाली क्या करना है, sin x भी बनाना है, cos x भी बनाना है, बट मेक श्योर दे आर एक्चुअली एक्यूरेटली ड्रॉन, एकदम पैरेलल पैरेलल दिखने चाहिए। नहीं तो कई बच्चे क्या बनाने लगते हैं, ऐसे बनाने लगते हैं। क्या? एक सेकंड, हाँ ऐसा बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं है ग्राफ, पैरेलल पैरेलल है। देखो बस π/2 से शिफ्टेड है। मैक्सिमम आउट ऑफ दिस टू का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर वाला, है ना? sin x मैक्सिमम है तो वो ले लो, cos x मैक्सिमम है तो वो ले लो, यानी ग्राफ में से जो ऊपर है वो ले लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा तो ब्लू ले लो, ब्लैक हटा दो, तो ये देखो ब्लू दिख रहा है अभी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ब्लैक ऊपर है ब्लू नीचे है, तो ब्लू हटा दो, ऊपर ऊपर वाले उठा लो, तो ऊपर ऊपर वाले उठाऊंगा तो ये दिखेंगे, ठीक है? तो दिस इज द ग्राफ। इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे इक्वल होते हैं, उसके इधर उधर ऊपर या नीचे होते हैं। हाँ वही। उसके बाद ये तो किसका ग्राफ बना? ये जो ऐसा ऐसा बना है, ये y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ sin x cos x का बना है, बट हमें सॉल्व करना था मैक्सिमम ऑफ sin x cos x इक्वल्स टू हाफ से। तो एक y इक्वल्स टू हाफ की लाइन बनाई और देखा कि इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट है आधा, सॉरी आधा क्या 7, तो 7 आंसर्स, खत्म। सर हाँ सर, वो 1/2 की लाइन नीचे आएगी, वो आपको कैसे मतलब पता चला? देख, ये पॉइंट समझा था। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस कब मीट करते हैं?
π/4 पे ना, तो π/4 पे टेक्निकली हाइट क्या होती है? सर हाँ तो 1/√2 हाफ से बड़ा होता है। तो छाप लो बच्चों इसको भी। सर हो गया तो कैन वी लीव? हाँ वैसे हो गया है। अब तुम लोगों को जितना अटेम्प्ट करना है 1A 1B 1C जितना करना है कर लो। और अब कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। हाँ मैं एक लेक्चर और लूंगा। आई विल टेक वन मोर लेक्चर। नेक्स्ट तो लेक्चर में वानी के कौन से क्वेश्चन बोले थे? अभी तुम पूरा कर सकते हो, पूरे ही कर। अभी कॉन्सेप्ट सारे हो गए ना? हाँ कॉन्सेप्ट सारे हो गए। मुझे एक लेक्चर और चाहिए जस्ट फॉर गुड, मतलब कुछ और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन। वैरायटी ऑफ सम्स एक दो और करा दूंगा मैं, ठीक है? ओके सर, Thank you, बाय sir. सर। तो हाँ मैं डिस्कशन लेक्चर रख रहा हूँ। यस आई एम आस्किंग दैट गाय सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 घंटे का डिस्कशन सेशन हो जाए। मैं इससे मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अभी बच गए वो आप नेक्स्ट क्लास में कराओगे ना वापस? हाँ हाँ मुझे जैसे लेक्चर स्टार्ट हो रिमाइंड मी। ओके सर। एटलीस्ट वो वाला तो, वो जो क्वाड्रेटिक वाला था एटलीस्ट वो वाला तो मुझे याद दिलाई देना। वो तो अपन डिस्कस कर ही लेते हैं, तुम ट्राई करके आओ। हाँ सर। सर अब मैं आपको होस्ट बना दूं और जाओ? अब तो मैं एंडिंग ही कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अब क्या? अच्छा हाँ तुम एंड कर दो, एंड कर दो। थैंक यू सर। चलो बाय। सर थैंक यू सर।